भगवान कहते हैं मैं दूर नहीं हूं, तू पुकार, मैं तेरे अति समीप हूं। तू भरोसे के साथ बोल तो सही। भरोसे से पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। ग्राह के कंठ को काटकर गजेंद्र को बचा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए, दुखी होने लगे। ये शाप क्यों मिला? भगवान का दर्शन करके दुर्वासा ऋषि आए, देखा देवराज इंद्र सामने से ऐरावत हाथी में आ रहे हैं, तो भगवान की प्रसादी इंद्र को दे दी। इंद्र ने खुद न पहनकर वो हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने सूंड से उस पुष्प प्रसादी माला को पकड़ा और पृथ्वी में पटक कर पैरों से कुचल दिया। भगवान की प्रसादी का आंखों के सामने अपमान देखकर ऋषि को क्रोध आया। बोले जा, श्रीहीन हो जाए। अब दुखी होकर के इंद्र भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा कि ये दुख तुम्हारे तब मिटेंगे, असुर ही तो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। असुरों को साथ लेकर समुद्र मंथन करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। मंदराचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी और समुद्र मंथन हुआ। इससे 14 रत्न निकले। सुख रूपी अमृत बाद में निकला, पहले विष निकल आया। विष से सब भागने लगे। हलाहल विष से बचने के लिए भगवान शिव की शरण ली। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। तीनों लोगों को दहन करने वाले इस हलाहल विष से प्रभु रक्षा करो। परम कृपालु भोलेनाथ ने कंठ में विष को धारण किया, सबकी रक्षा की। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। रंभा नाम की अप्सरा निकली। पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय। अमृत निकला तो सब अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। भगवान ने देखा कि बड़े संघर्ष से समुद्र मंथन हुआ है, छीना झपटी में ये मूल्यवान अमृत नष्ट न हो जाए, इसलिए मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिला लिया। देवताओं को अमृत मिल गया, अमर हो गए। दैत्यों को मदिरा मिली। मदोन्मत्त होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। दैत्यों के राजा बलि हुए। बलि ने कहा असुरों से कि जाओ स्वर्ग को खाली कराओ। बोले क्यों? बोले हमारी राजधानी अमरावती होगी। बोले देवता? बोले जाओ उनको भगा दो, मारो। बोले महाराज क्या मारे, अमृत पी करके घूम रहे हैं मस्ती से, चाहे जितना मारो मरते ही नहीं। बलि ने कहा मरते तो नहीं है, डरते तो हैं, जाके डरा दो, धमका दो। तो ऐसा डराया धमकाया कि देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। राजा बन गए बलि। देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से उपदेश सुनकर एक व्रत किया और व्रत करके भगवान की आराधना की। तो भगवान माता अदिति के यहाँ वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान की दिव्य छटा को देखकर आकाश ने छत्र प्रदान किया, छाता दिया। धरती ने चरण पादुका दी। ऋषियों ने मूज मेखला यज्ञोपवीत पहनाया है। भगवती जगदम्बिका ने भिक्षा पात्र दिया है। हाथ में छत्र, जल से भरा कमंडलू, चरण पादुका पहनकर भगवान वामन राजा बलि की नर्मदा तट पर विशाल यज्ञ राजा बलि कर रहे हैं। बोलो वामन भगवान की जय। यज्ञ में पधारे हैं भगवान वामन। राजा बलि को पता चला, यज्ञ को विराम देकर वामन भगवान के दर्शन के लिए बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन की दिव्य झांकी, भगवान का स्वरूप हमारे सामने प्रकट है। बोलो वामन भगवान की। बलि ने जब देखा वामन भगवान को तो राजी हो गया।